चलिए, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है उसमें मैंने लिखा है कि वो 4 तरह के होते हैं, 4 भेद हैं। 5वां को भी साइलेंट रखा है। 4 का ट्रिक ये बताया कि उत्पत्ति को 4 भाग में बांट दीजिए, तो उत्पत्ति 4 भाग में है, इसलिए 4 भेद हो गया। ऐसे ट्रिक ही याद कर लीजिएगा, उसको आसान रहेगा, कभी भूल जाए उत्पत्ति और फिर उधर रचना, कंफ्यूजन हो रहा है तो भाई क्या होगा किसमें। उत्पत्ति को और किस नाम से जानते हैं? उद्गम। तो उद्गम में भी 4 है, उद्गम नहीं, स्रोत भी है उसमें। ये याद रखना होगा कि उत्पत्ति का मतलब स्रोत भी है, उद्गम भी है। ये सब 4 वाले कैटेगरी में है, तो 4 भेद है। एक 5वां भेद है, वो बार बार हम रिपीट इसलिए करा देंगे, कोई ये नहीं कहेगा जाए तो मेरे सर तो है 5वां भुलाएंगे। पहला जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो असल में हैं संस्कृत के, लेकिन वो हिंदी में भी समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। हिंदी साहित्य में भी वो वैसे ही हैं, अपने मूल रूप में हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि हम लिखते हैं, हिंदी में भी अग्नि शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है? तत्सम शब्द है। द्राक्ष लिखते हैं, हम जाते हैं दवा खरीदने, बैद्यनाथ या डाबर कंपनी की दवा आती है, पतंजलि में भी अब आती है, नाम है द्रक्षासौ। नाम सुने आप? भाई आपका जो एज है ना, उसमें 3 दवा अगर पी लीजिएगा तो एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। कभी बताए थे हम आपको? पता है वो 3 दवा क्या है? एक है द्रक्षासौ, दूसरा है लोहासौ और तीसरा है अश्वगंधासौ। ये 3 दवा आप खरीद लीजिए और पूरा 1 साल इसको पीजिए आप। आपके शरीर में, चूंकि आपकी जो उम्र है, तरह तरह की परेशानियां भी आएंगी आपको फिजिकली, तो वो तमाम चीजों को दूर कर देगा। लोहासौ जो है खून की कमी नहीं होने देगा। द्रक्षासौ जो है भूख बढ़ाएगा, ताकत देगा। भूख बढ़ाएगा तो डाइजेशन सही रहेगा, तो आपको ताकत आएगा ही। अश्वगंधासौ है, आप नाम सुनेंगे अश्वगंधा का। अश्वगंधा में बहुत अधिक शक्ति होती है। कहते हैं कि अश्वगंधा को नियम निष्ठा से अगर खाया जाए, उसको पाउडर आता है उसका, तो सांड की शक्ति आ जाती है, ऐसा कहते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, उसके नियम से खाना पड़ेगा। तो खैर वो तो अलग चीज है। वो तीनों दवा का नाम लिया हूं, उसमें इसलिए याद आ गया हमको ये द्राक्ष शब्द जो है। अब कहेगा ये द्रक्षासौ क्या है? तो द्राक्ष का मतलब होता है अंगूर। तो द्राक्ष शब्द हो गया संस्कृत का, तो तत्सम हो गया। नहीं, अंगूर क्या हो गया? हिंदी का, हिंदी में प्रयुक्त होता है हमारे, तो वो उसका हिंदी रूप हो गया, बिगड़ा हुआ रूप हो गया, जो आगे पढ़ेंगे तद्भव में। तो तत्सम वैसे शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। नहीं, इसमें अग्नि हो गया, द्राक्ष हो गया, और भी आएंगे। घोटक हो गया, घोड़ा को घोटक कहते हैं, अश्व कहते हैं, बहुत सारे शब्द अभी लिखवाएंगे हम। उसके बाद तद्भव शब्द है। तद्भव क्या है? तत्सम के बिगड़े शब्द हैं। एक कीवर्ड लिखे हुए आसानी से याद करने के लिए, पूरा रट्टा नहीं मारना है, पूरा पोथा पत्र नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बस जानकारी रखनी है, एक लाइन में कि क्या चीज है वो तद्भव। तो तद्भव क्या है? तत्सम के बिगड़े शब्द हैं, मतलब हिंदी के शब्द हैं। वो संस्कृत के नहीं, हिंदी के शब्द हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अग्नि के बदले में आग प्रयुक्त होगा, द्राक्ष के बदले में अंगूर यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, इस तरह से आम्र, आम्र मतलब क्या? आम। तो आम्र यूज किया, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप हो गया आम, हिंदी में आ गया, तो ये तद्भव शब्द हो गए। कोई दिक्कत? अब भाई आप देशज शब्द, भाई देश तो समझ नहीं, अपना देश, अपने देश में कैसी बोलचाल की भाषा होगी? सरौता, डिबिया, फुनगी, लोटा, धोती, ये सारे शब्द जो है, धोती का आज तक कोई अंग्रेजी नहीं बता पाया, ना बना पाया। धोती धोती ही की तरह आता है इंग्लिश में भी, आप डिक्शनरी में खोजना, धोती के लिए वही वर्ड आता है, धोती, DHOTI। साड़ी वैसे ही रह गया, साड़ी ही है। तो बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे देश की बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, आज भी होते हैं। वो हो गए देशज शब्द। वो हमारे यहाँ, उनका ओरिजिन जो है वो हमारे यहाँ की मिट्टी ही है, वो कहीं से आए नहीं है। ठीक है। उसके बाद हो गया विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या है? जो अन्य विदेशी भाषाओं से आए हैं, हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अस्पताल, तलाक, ये सारे शब्द जो हैं। स्कूल, स्कूल अब हिंदी में भी यूज होता है, इंग्लिश में तो आप स्कूल लिखते ही हैं, लेकिन हिंदी में भी आप स्कूल लिखते हैं। विद्यालय कौन, बहुत कम लोग लिखता है। अखबार में देखिए सारे न्यूज के हेडलाइन में स्कूलों का निरीक्षण हुआ है, विद्यालयों का निरीक्षण अब कौन लिखता है? स्कूलों का निरीक्षण हुआ है। तो हिंदी के पास अथाह भंडार है, वो समंदर है, उसने सारी भाषाओं को अपने में समाहित कर लिया है। दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसके पास इतना शब्द भंडार है। उर्दू की भाषा है, फारसी की भाषा है, तुर्की है, ईरानी है,
अंग्रेजी की तो है ही, देसी बोलचाल की तो है ही, संस्कृत की भी है। इतने भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी में समाहित हैं और हिंदी पर उसका कोई असर नहीं है, वैसे ही फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है। हर साल नए नए वर्ड इसमें जुड़ते हैं। और हमारा नमस्कार शब्द इंग्लिश में भी नमस्कार लोग लिखता है, अमेरिकन बोलते हैं आते हैं तो नमस्कार, और अपने डिक्शनरी में लिखते हैं सैल्यूट करने को एक वर्ड आया है नमस्कार। सोच लो, हिंदी के बहुत सारे शब्द है जो अब इंग्लिश के डिक्शनरी में वो यूज हो रहे हैं। कोरोना के टाइम में कहा गया था कि दुनिया में सबसे अधिक जो प्रचलित शब्द था वो नमस्कार ही था कोरोना टाइम में। तो ये अथाह भंडार है हमारा। तो विदेशी शब्द क्या है? जो दूसरे देश की भाषाओं से हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब इन सबको जब पढ़ लेते हैं तो एक और शब्द आ जाता है, मिक्स है। वो मिक्स से बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन हम अभी आपको देना नहीं चाह रहे हैं, वीडियो ऑन है इसलिए। बहुत सारी चीजें ऐसी। अच्छा, जैसे मिक्स वेज तो आप खाते हैं, बहुत सारी सब्जियां एक साथ मिला देते हैं ना, थोड़ा सा उसमें कद्दू भी काट दिए, थोड़ा सा भिंडी भी काट दिए, और भी कोई सब्जी उसमें मिला दिए, 5-6 रंग का बोलते हैं मिक्स वेज हो गया। हाँ, मतलब जितना जिसके पास जो है 4-5 लोग मिला देते हैं उसमें, भोज में ज्यादातर चलता है। वैसे ही शब्दों में भी 2-3 भाषाओं के शब्द जब मिल जाते हैं, उनसे जो एक नया शब्द बनता है जिसमें 2 या 2 से अधिक भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, उन्हीं को संकर शब्द कहते हैं। बाद के जो ग्रामेरियन है, व्याकरण के ज्ञाता है, उन लोगों ने एक नया शब्द ये दे दिया है। कुछ एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि अलमस्त शब्द है। अलमस्त में 2-2 भाषाओं की शब्द जो है जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो संकर शब्द में आता है। आगे और डिटेल पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन जब सब्जेक्टिव आता है तो आप 4 भेद लिखिएगा और वैसे ही स्टार मारिएगा, इसलिए मैंने स्टार दिया है। और देखिएगा कि एक अन्य भेद भी आजकल प्रचलन में है जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो टीचर समझ जाएगा कि इस बच्चे को जानकारी है उसकी। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, तो अब ये मामला फंसेगा कि 4 और 5 दोनों अगर हो तो बच्चा क्या लिखेगा, क्योंकि कंप्यूटर में एक ही आंसर फीड होता है। ऑप्शन में भी अब आता है, ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में ए और बी दोनों। ए और बी दोनों लिखिएगा। नहीं, चूंकि 4 जो है ना, ये बिल्कुल प्रमाणिक है, ये शुरू से आ रहा है, तो अब 4 भेद ही रंगिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा, अगर आप अपने बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं तो 4 रंगिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो 5 रंगिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है रिसेंट डाटा मांगता है, बात समझ रहे हैं। और हम लोग जो बोर्ड का एग्जाम देते हैं वो आपका जो सिलेबस कहता है वो डाटा मांगता है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो आप क्या करिएगा कि 4 शब्द, 4 भेद होते हैं, वही रंगिएगा। सब्जेक्टिव में 5 लिखिएगा। कंप्यूटर में अगर ये भी दोनों ऑप्शन रहेगा तो 4 या 5 दोनों लिखिएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें लिखवाना है आपको, आप उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, लिखते हैं हम।